नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सब कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक से कन्यादान कविता का प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? इसका उत्तर है, कन्यादान कविता नारी जगत से संबंधित है। इन पंक्तियों में लड़की की कोमलता तथा कमजोरी को स्पष्ट किया गया है। माँ स्वयं नारी होने के कारण समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं और कथित आदर्शों के बंधनों के दुखों को झेल चुकी थी। उन्हीं अनुभव के आधार पर वह अपनी बेटी को अपनी कमजोरी को प्रकट करने से सावधान करती है, क्योंकि कमजोर लड़कियों का समाज में शोषण किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति से दो प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है, उसे दहेज की आग में जला दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा था? उत्तर है, बेटी अभी सयानी नहीं थी, उसकी उम्र भी कम थी और यह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। माँ यह नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो अन्याय हुए हैं वह सब उसकी बेटी को भी सहने पड़े। घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं को वस्त्र और गहनों से प्रलोभित किया जाता है और अपने भोलेपन के कारण वह उससे निकलने का प्रयत्न भी नहीं करती। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। इनको पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर है, कविता की इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। ये निम्नलिखित हैं। पहला, वह अभी पढ़ने वाली छात्रा ही है, उसकी उम्र कम है, उसके जीवन में केवल सुख है, दुख नहीं। दूसरा, वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई है, जीवन की सच्चाइयों से अनजान है कि घर गृहस्थी के नाम पर बहुओं पर बंधन डाले जाते हैं और उन पर कई अत्याचार किए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? उत्तर है, माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथी होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह करती है, अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। पांचवा प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर है, माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। पहला, माँ ने बेटी को अपनी सुंदरता पर गर्व न करने की और प्रशंसा पर न रिझने की सीख दी। दूसरा, खुद को भोली और कमजोर मत दिखाना, नहीं तो लोग नाजायज फायदा उठाएंगे। तीसरा, वस्त्र और आभूषणों के आकर्षण से दूर रहना। चौथा, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना और उनसे दुखी होकर आत्महत्या मत करना। ये सब सीखें माँ ने बेटी को दी।
रचना और अभिव्यक्ति में एक प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? उत्तर होगा, कन्या माता पिता के लिए कोई बेजान वस्तु नहीं है, बल्कि उसका संबंध उसकी भावनाओं से है। दान तो वस्तुओं का होता है। बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उनका संबंध नए लोगों से होता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायक होता है। कन्या दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं है।